अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हुमायूं शान ताहिर, आप सबका दोस्त। मेरी नज़र में लेज़ीनेस सिर्फ यही नहीं है कि आप कोई काम नहीं करते, आप निकम्मे हैं, आप सारा दिन घर बैठे रहते हैं और फ्री रहते हैं। मेरी नज़र में हर वो इंसान लेज़ी है जो अपनी पोटेंशियल से कम काम करता है। लेज़ीनेस को समझने के लिए मैंने अपने सर्कल में 30 बहुत ही कामयाब लोगों का इंटरव्यू किया और लकीली उन 30 में से 25 लोग ऐसे थे जिनका कहना था कि हम लाइफ में किसी ना किसी पॉइंट पे बेसिकली लेजी थे, हमें किसी जगह से इंस्पायरेशन मिली और अब हम एक सक्सेसफुल लाइफ गुजार रहे हैं और सक्सेसफुल बिजनेस कर रहे हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये जो आज मैं आपको पॉइंट बताने लगा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह से वो लोग लेजीनेस से निकले और उन्होंने सक्सेसफुल लाइफ का आगाज किया और आज एक हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं। सबसे पहले साहब की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का डर लगा रहता था कि मैं जो भी काम करूंगा उसमें नाकाम हो जाऊंगा, मैं जो भी प्रोडक्ट लेके आऊंगा उसमें नाकाम हो जाऊंगा, क्योंकि बहुत से लोग ये काम कर रहे हैं, बहुत से लोग ये प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, मेरी प्रोडक्ट किसने खरीदनी है या जो भी मैं काम करूंगा मुझे किसने इंपॉर्टेंस देनी है, मेरा काम कैसे चलेगा। तो मुझे फोटोग्राफी का शौक था, मैं अपने फ्रेंड के साथ फोटो शूट पे जाता था अक्सर। एक दफ़ा मैंने शादी के फंक्शन में कुछ पिक्चर्स बनाई, उसमें से चंद पिक्चर सेलेक्ट करके मैंने फेसबुक पे चढ़ा दी, वो बहुत पसंद आई। उसके बाद मुझे मोटिवेशन मिली कि मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। फिर मैंने इसको एज अ प्रोफेशन इस काम का आगाज़ किया और उसके बाद मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला, उस रिस्पॉन्स को देख के मैं खुश हो गया। उसके बाद मैंने ये काम बहुत सीरियस लिया और मेरे पास अब बहुत अच्छी फैमिलीज़ के फंक्शन है और मैं रज़ी प्रोडक्शन के नाम से लाहौर में बहुत अच्छा सेटअप चला रहा हूँ। दूसरे साहब का कहना था कि मैंने एक शॉप ओपन की, उसका टाइम मैंने 10 बजे से शाम 8 बजे रखा, लेकिन मैं उस डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करता था। कभी मैं 11 बजे जा रहा हूँ, कभी 12 बजे, कभी शॉप 5 बजे क्लोज करके आ रहा हूँ। अगर फैमिली में फंक्शन है तो मैं शॉप पे जा ही नहीं रहा। इस वजह से मेरा बिजनेस स्लो रहने लगा, कस्टमर भी बहुत कम थे, इस वजह से मैं फिर लेजी रहने लगा। तो एक दिन शॉप पे गया तो साथ वाले शॉपकीपर से मैं गपशप लगा रहा था, तो उनसे मैंने कहा कि मेरे कस्टमर नहीं है, मैं बिजनेस को वाइंड अप करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपके कस्टमर इसी सूरत में हो सकते हैं कि अगर आप टाइम को फॉलो करें और इस बिजनेस को 1 से 2 साल दें। उन्होंने कहा कि मैं 10 साल से डायलिसिस करा रहा हूं, फिर भी मैं अपनी शॉप को टाइम से खोलता हूं, टाइम से बंद करता हूं, और आप सेहतमंद होते हुए भी ये सारा कुछ नहीं कर सकते। तो मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। उसके बाद मैंने पंक्चुअलिटी को फॉलो किया, टाइम को फॉलो किया, तो मुझे 2 साल नहीं 1 साल में मेरे कस्टमर इतने ज़्यादा हो गए कि मुझे शॉप में भी इंटरेस्ट होना शुरू हो गया। अब मैंने 5 शॉप्स बाई कर ली हैं और अब मैं इस बिज़नेस को बहुत अच्छे तरीके से रन कर रहा हूँ। तीसरे साहब जिनका मैंने इंटरव्यू किया, उनका कहना था कि मेरे फादर बहुत रिच थे और मेरे जो फ्रेंड थे वो नॉर्मल फैमिली से ही थे, तो मेरा अपने फ्रेंड्स के साथ कंपटीशन ही कोई नहीं था। इस कंपटीशन ना होने की वजह से मुझे लगता था कि मैंने लाइफ में सारा कुछ अचीव कर लिया है, मेरे पास हर चीज़ है, जो मैं अल्लाह ताला से मांगा है वो मेरे पास है, तो मुझे मेहनत की ज़रूरत नहीं है। मेरे फादर को बिजनेस लॉस हुआ, हमारे हालात बहुत ख़राब हो गए और मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि मैं मेहनत करता। फिर मैंने मेहनत की, उस बिज़नेस को दोबारा रिवाइव किया और अब वो बिज़नेस अच्छे से चल रहा है और मैं मेहनत भी कर रहा हूँ। नेक्स्ट साहब का कहना था कि बचपन से मैं बहुत शार्प था, लेकिन मेरे पेरेंट्स, मेरी मदर और फादर के दरमियान बहुत झगड़ा होता था। मेरे फादर जो थे वो एडिक्शन करते थे, तो घर का इन्वायरमेंट बहुत अजीब सा था, जिस वजह से मैं स्ट्रेस में रहता था और मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं करता था। फिर एक दिन मैंने सोचा कि लाइफ इस तरह भी गुजार लेनी है, क्यों ना मैं एक दफ़ा मेहनत करके देखूं। मैंने मेहनत की, मैंने बिज़नेस स्टैब्लिश किया और उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया। घर जाने को मेरा दिल नहीं करता था क्योंकि घर के हालात ऐसे थे, और मैंने दिन रात उस बिज़नेस में मेहनत की और बहुत ज़्यादा बिज़नेस को ग्रो किया। अब मैं सोचता हूँ कि अगर मैं उसी स्ट्रेस में रहता, उन्हीं हालात को देखता रहता, तो शायद आज मेरे हालात भी वैसे ही होते, घर की स्ट्रेस भी वैसी होती, घर का एनवायरनमेंट भी वैसा होता और मुझे फाइनेंशियल इश्यूज भी होते। नेक्स्ट साहब की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो कहते कि मैं काम से बोर हो जाता था। पहले मैंने एक जॉब स्टार्ट की, उससे बोर हो गया, फिर मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, उससे बोर हो गया, फिर मैंने एक और बिज़नेस स्टार्ट किया, उससे बोर हो गया, फिर मैंने एक और बिज़नेस स्टार्ट किया, उसमें लॉस होना शुरू हुआ, तो मैंने सोचा ये बिज़नेस छोड़ दूँ। फिर मैंने कायद-ए-आज़म की एक कोटेशन पढ़ी कि टेक द डिसीजन, मेक इट राइट।
उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि कुछ भी हो जाए मैंने अपने बिजनेस को आगे लेके चलना है, मैंने अब बिजनेस चेंज नहीं करना। मैं राइस का बिजनेस करता था। शुरू में मुझे बहुत ज़्यादा मसाइल आए, कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, लेकिन उन सब हालात को मैंने फेस किया। अब मेरा बिजनेस 5 साल के बाद बहुत इस्टेब्लिश है और मैं बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ। नेक्स्ट साहब की स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। उनका कहना है कि मेरी एक छोटा सा टेक्सटाइल का यूनिट है। जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया तो उस टाइम पे कंपटीशन बड़ा कम था, तो इस वजह से मुझे बड़ी अच्छी इनकम आती थी, रिसोर्सेज मेरे बड़े अच्छे थे, हालात बहुत अच्छे थे। और मैंने एक छोटा सा डेरा टाइप बना लिया जहाँ पे मैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करता था। उधर मुझे चौधरी साहब कहलवाने की आदत पड़ गई और अब मेरा फोकस पॉलिटिक्स और इन चीज़ों पे ज़्यादा होता है, अपने बिजनेस पे बहुत कम है, जिसकी वजह से मेरा बिजनेस बहुत सफ़र हो रहा है। लोगों को पता है कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरी अर्निंग भी ठीक है, लेकिन जो मेरे अंदर पोटेंशियल है मैं उस हिसाब से मेहनत नहीं कर रहा। अगर मैं उतनी मेहनत करूँ तो अब भी मैं बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता हूँ। तीसरा जिनका मैं इंटरव्यू किया वो अहमद साहब हैं। अहमद साहब की स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। उनका कहना है कि मैं बेसिकली लेज़ी था, बचपन से ही लेज़ी था, लेकिन मुझे फ्रेंड इतने अच्छे मिले कि मुझे लाइफ में बहुत सक्सेस मिली। बचपन से हम 3 फ्रेंड थे, वो पढ़ने में भी बहुत अच्छे थे। जब पढ़ाई का टाइम होता वो मुझे साथ ले जाते। उसके बाद जब यूनिवर्सिटी खत्म हुई तो हम तीनों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया। अब भी हम मिलकर ही काम कर रहे हैं और मैं एक बिजनेस के विंग को चला रहा हूँ और मैं अपने दूसरे दोस्तों से अच्छा चला रहा हूँ। लेकिन मुझे मेहनत की आदत, मुझे जो सपोर्ट की है वो मेरे फ्रेंड्स ने की है। सबूर साहब की स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो रियल एस्टेट का बिजनेस करते थे। उनका कहना था कि मैं बड़े आम से तरीके से रियल एस्टेट का बिजनेस करता था। मैंने किसी मोटिवेशन स्पीकर से सुना कि अगर आपके गोल्स क्लियर नहीं है तो आप लाइफ में कामयाब नहीं हो सकते। तो मैंने रिलैक्स होकर सोचा कि मैं सबसे पहले अपने गोल्स क्लियर करूं। तो मैंने डिसाइड किया कि पाकिस्तान में जो टॉप के रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, मैंने अपना नाम उनमें पैदा करना है। उसके लिए सबसे पहले मेरी नज़र में जो नाम आया वो मलिक रियाज थे। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे मलिक रियाज से आगे निकलना है। फिर मैंने अपने बिजनेस मॉडल को देखा तो मैं प्लॉट्स की सेल परचेज पे फोकस कर रहा था। मैं कभी भी इस लेवल पे नहीं पहुंच सकता था प्लॉट सेल करके। तो मैंने अपने बिजनेस मॉडल को चेंज किया। मैंने डिसाइड किया कि मैं हाउसिंग सोसाइटीज़ डेवलप करूंगा। अब मैं 4 हाउसिंग सोसाइटीज़ डेवलप कर चुका हूँ। मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है और इंशाल्लाह मैं अपने टारगेट को अचीव करूंगा। अजीज साहब रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद वो रिटायर्ड लाइफ गुजारने लगे। अजीज साहब का कहना था कि रिटायरमेंट के बाद फिर मैं 5 साल फ्री रहा। मेरी हेल्थ भी पुअर होनी शुरू हो गई और बच्चों को बताने के लिए भी मेरे पास कुछ नया नहीं होता। वो मेरे पास बैठते तो वो पुरानी बातें बताता तो वो बोर हो जाते। तो उन्होंने कहा कि मैंने डिसाइड किया कि मुझे कुछ करना चाहिए। मैंने सोचा कि मेरी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, अब मैं शायद कुछ नहीं कर सकता। फिर मैंने KFC के स्टार्टअप की स्टोरी पढ़ी तो मुझे बड़ी मोटिवेशन मिली। मैंने सीमेंट की सप्लाई का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। बाद मेरी हेल्थ भी अच्छी हो गई, मुझे मोटिवेशन भी मिली। अब मुझे इस बात में इंटरेस्ट होती है कि मैंने बिजनेस को किस तरफ लेके जाना है। इसकी वजह से मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। अब मैं बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहा हूँ और मैं बहुत फ्रेश रह रहा हूँ। दोस्तों, मुझे इन इंस्पायरिंग लोगों से मिलकर बहुत मोटिवेशन मिली। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।